हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचार जॉन लॉक के बारे में। इससे पूर्व की क्लास में हमने लॉक के क्रांति विषयक विचार देखे या उन्होंने व्यक्तियों को सरकारों का विरोध करने का जो अधिकार प्रदान किया था उस संदर्भ में बात की थी। उन्होंने सरकारों के विरोध के अधिकार का इतना बलपूर्वक समर्थन किया था कि उनको ये माना जाने लगा कि वो क्रांति विषयक दार्शनिक है, अर्थात वो शासन व्यवस्था से संबंधित उन्होंने सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया है, बल्कि उन्होंने क्रांति से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण किया है। ऐसा विभिन्न विचारकों ने, उनके समकक्ष विचारकों ने ऐसा कहा और उनको जो है क्रांति विषयक दार्शनिक कहा जाने लगा। आज हम बात करेंगे उनके द्वारा वर्णित सरकार के विभिन्न रूपों पर। सरकार के विभिन्न रूप। लॉक सरकार के रूपों की अपेक्षा उन सिद्धांतों को अधिक महत्व देते हैं जिन पर सरकार आधारित होती है, अर्थात उनका मानना है कि सरकार किसी भी रूप में हो, यदि उनको जन सहमति प्राप्त है तो वो सरकारें उचित हैं, वो सरकारें सही हैं। अर्थात उन्होंने माना कि सरकारों का लक्ष्य जो है वो जनहित होना चाहिए, सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, सभी व्यक्तियों के जीवन की रक्षा जो है वो सरकारों का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। और जब सरकारों का लक्ष्य सभी व्यक्तियों के हितों की रक्षा, सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, सभी व्यक्तियों के जीवन की रक्षा होगा तो स्वतः ही जो है सरकारों को जन सहमति प्राप्त होगी, और जब जन सहमति प्राप्त होगी तो वही सरकार जो है वो सही मानी जाएगी, वही जो है संप्रभुता सही मानी जाएगी। तो इस प्रकार से लोग ने इस बात पे बल दिया कि सरकारों के सिद्धांत जो है वो सही होने चाहिए, वो महत्वपूर्ण माने जाने चाहिए। अर्थात सरकार का रूप कोई भी हो, उसके सिद्धांत जो है वो मानव कल्याण से संबंधित होने चाहिए, लोक कल्याण से संबंधित होने चाहिए। दूसरी बात आती है कि जब तक सरकार जनता की सहमति पर आधारित है तब तक प्रत्येक सरकार उचित है। अर्थात उन्होंने यही बात कही कि जब तक सरकारें जनता की सहमति पर आधारित है तब तक जो है उसका चाहे कोई भी रूप हो, प्रत्येक रूप जो है उचित है, सही है, क्योंकि सरकारों का लक्ष्य जो है वो व्यक्तियों का हित होना चाहिए, व्यक्ति समूह का हित होना चाहिए, तभी वो सरकार जो है सही मानी जाती है, तभी उस सरकार को जो है जन सहमति प्राप्त होती है। लॉक के द्वारा सरकार के विभिन्न 3 रूपों का वर्णन किया गया है। उनमें सबसे पहला है जनतंत्रवादी, अर्थात जब समाज व्यवस्थापन शक्ति अपने हाथ में रखता है और स्वयं जो है कानूनों का और नियमों का निर्माण करता है और उन नियमों को क्रियान्वित करने के लिए वो कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करके उन कानूनों को क्रियान्वित करवाता है, तो क्या होता है कि सरकार का ये रूप जनतंत्रवादी कहलाता है। अर्थात जब संप्रभुता जनता के हाथों में होती है, शासन की शक्ति, महत्वपूर्ण जो शक्ति है कानून बनाने की शक्ति जब समाज के हाथों में होती है तो सरकार का वो रूप जो है वो जनतंत्रवादी कहलाता है। इसके बाद वर्गतंत्री सरकार, अर्थात जब व्यवस्थापन शक्ति कुछ व्यक्तियों के हाथों में सौंप दी जाती है जनता के द्वारा, अर्थात कुछ विशेष वर्ग के व्यक्तियों के हाथों में व्यवस्थापन संबंधी शक्ति सौंप दी जाती है, उनको कानून बनाने के अधिकार सौंप दिए जाते हैं संपूर्ण समाज के द्वारा, और उन्हीं के द्वारा जो है निर्वाचित कुछ अधिकारियों के द्वारा उन कानूनों को क्रियान्वित की जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो जो सरकार जो है वो वर्गतंत्री सरकार कहलाती है। अर्थात जब शासन सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथों में होती है, कुछ विशेष वर्ग के हाथों में होती है, चुनिंदा व्यक्तियों के हाथों में होती है, जैसे कोई धनिक वर्ग हो या फिर किसी धर्म से संबंधित वर्ग हो, ऐसे कुछ वर्ग किसी एक वर्ग के हाथों में होती है शासन सत्ता, तो वो शासन सत्ता जो है वर्गतंत्रीय सरकार कहलाती है। इसी प्रकार राजतंत्र, अर्थात जब व्यवस्थापन शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में होती है, एक व्यक्ति कानून बनाता है और कुछ व्यक्ति जो है उनको लागू करते हैं, तो वो जो सरकारें हैं वो राजतंत्र सरकार कहलाते हैं। तो इस प्रकार से लॉक ने जो है 3 प्रकार की सरकार के 3 रूपों की उन्होंने वर्णन किया है। उसमें उन्होंने जनतंत्रवादी, वर्गतंत्रवादी और राजतंत्रवादी सरकारों के रूप बताए हैं। इनमें संख्या के आधार पर देखा जाए तो जनतंत्रवादियों में समस्त समाज का जो है इसमें प्रतिनिधित्व रहता है, समस्त समाज के व्यक्ति जो है इसमें शासन सत्ता में पार्टिसिपेट करते हैं। वर्गतंत्रीय सरकार में समाज के कुछ चुनिंदा व्यक्ति जो है मिलकर
कानूनों का निर्माण करते हैं और वो शासन सत्ता का संपादन करते हैं। और इसी प्रकार राजतंत्र में एक व्यक्ति के हाथों में संपूर्ण शासन सत्ता होती है और वो व्यक्ति जो है अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करता है। अर्थात शासन सत्ता पर जो अधिकार है उसके आधार पर उन्होंने शासन के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। बहुत सारे व्यक्तियों के हाथों में यदि शासन सत्ता होगी तो वो जनतंत्रवादी, कुछ व्यक्तियों के हाथों में होता है तो वक्त, और अगर एक व्यक्ति के हाथों में होता है तो वो राजतंत्र कहलाएगा। इस संदर्भ में उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ जो है सरकार का रूप कौन सा बताया। तो इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि सामान्यतः ये देखा गया कि उनके जो सिद्धांत थे उनका जो पालन जो था वो जनतंत्र में ही हो सकता था। अर्थात उन्होंने माना था कि जनता के हित में कार्य होना चाहिए, जनता के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, मानव की स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए, व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। तो ये उनके जो समस्त सिद्धांत है उनको कार्य रूप में देखा जाए तो वो जनतंत्रवादी सरकार में ही हो सकते हैं, लेकिन वो कोई गणतंत्रवादी नहीं थे। इसलिए उन्होंने जनतंत्रवादी जो सरकार है उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया, बल्कि उन्होंने संवैधानिक राजतंत्र को जो है सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना। और उन्होंने माना कि संवैधानिक राजतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो शासन का सर्वोच्च होता है, वो राजा होता है और उसके हाथों में सीमित जो है शासन की शक्ति होती है और वो जो है सीमित क्षेत्र में रहकर कार्य करता है और उसकी मदद के लिए, या ये कहा जा सकता है कि उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों करने के लिए जो है जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि मिलकर उसके लिए समस्त विधायी और प्रशासनिक कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने संवैधानिक राजतंत्र को 1688 की क्रांति के आधार पर जो है उचित माना था, क्योंकि 1688 की क्रांति में यही व्यवस्था की गई थी जिसमें बिल ऑफ राइट्स के अनुसार जो है राजा की शक्ति को सीमित कर दिया था और जो जनप्रतिनिधि जो सभा थी उसकी शक्तियों का विस्तार किया गया था। तो इस प्रकार से 1688 क्रांति का प्रभाव जो है उनकी विचारधारा पर पड़ा था। इस संदर्भ में निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि लोक सामान्यतः जनतंत्र का समर्थन करता है, अर्थात उसकी जो विचारधारा है वो जनतंत्रवादी सरकार के समर्थक विचारधारा है। अर्थात आजकल हम जैसे देखते हैं कि हम ये मानते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, लोक कल्याणकारी सरकारें होनी चाहिए। अर्थात सरकारों का उद्देश्य जो है वो जन कल्याण होना चाहिए, जनहित जो है वो सरकार का उद्देश्य होना चाहिए और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना सरकारों का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होना चाहिए। अर्थात सरकार की जो भी नीतियाँ होंगी, जो भी योजनाएं होंगी वो व्यक्ति के हित को ध्यान में रखकर ही होंगी, ऐसा आज भी माना जाता है। जनतंत्रवादी सरकारों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जनतंत्र का मतलब यह है कि जनता के द्वारा जो शासित जो सरकारें होती है उसका वो मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण होता है। तो इस प्रकार से लोक की जो नीतियाँ थी या लोक की जो विचारधारा थी वो सामान्यतः जनतंत्र का समर्थन करने वाली विचारधारा थी, परंतु वो गणतंत्रवादी नहीं थे या जनतंत्रवादी वो नहीं थे। उनका विश्वास संवैधानिक राजतंत्र में था और वो संवैधानिक राजतंत्र को शासन का सर्वोत्तम रूप मानते थे और उनकी विचारधारा 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के कारण उनकी विचारधारा ऐसी बनी और उन्होंने इंग्लैंड में जब 1688 की क्रांति में देखा कि बिल ऑफ राइट्स के तहत राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है और जो जनता की प्रतिनिधि सभा थी उसकी शक्तियों को बढ़ाया गया है, तो ये देखा उन्होंने और इसी प्रकार की शासन व्यवस्था को उन्होंने उचित माना। तो आज का टॉपिक आपका यही खत्म होता है। हमने लॉक के द्वारा वर्णित सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में देखा। अब हम कल बात करेंगे उनके द्वारा वर्णित प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक कानून से संबंधित विचारधाराएं। अब मैं आपको एक बार सारी स्लाइड दिखा देती हूँ।